हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेती के लिए दी गई भूमि भूमि में श्रम और पूंजी के अधिक उपयोग वाली खेती डैश कहा जाता खेती को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका वन, गहन खेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। फर्स्ट, 1982। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति एमएफआई की अधिक संसाधनों को आकर्षित करने और अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर एमएफआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड, तानसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन वसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। परमाणु संख्या 106 वाले उस प्रायूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करके बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सिबर्गियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है हमारा, समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यत उपयोग किए जाने वाला संकेतक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन युद्ध वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, गुरु नायरू सनपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, व्यवसायिक कौशल विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरपिंदर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे। इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। चलिए, विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है आपका आयकर, फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुराल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। इसका राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, अवध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजू मोनी सैकिया को किस शास्त्रीय नृत्य में उनको योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्षत्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभाव दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, मीर सामान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने देश SAARC का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2006 में इतालवी उड़ीसी नृत्यांगना इलियाना सिटारिस्टी को डैश से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24 क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है आपका मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो बताइए, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये भी सही है और ये भी सही है। तो सेकेंड वाला ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में GVA अवधारणा को अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 2015। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की निर्माण को अनिवार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मैं भले ही थोड़ी बहुत मतलब पढ़ने में अटक रही हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मेरी हिंदी खराब है, इसलिए क्योंकि मैं अटकती हूँ पढ़ने में थोड़ा बहुत। चलो लास्ट क्वेश्चन, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड, बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।